हे चाम्स, वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल। तो भाई आपकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही है एग्जाम्स की। अब बात आती है एग्जाम्स को कैसे अपीयर करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस जो है वो आ चुके हैं। ठीक है ना, बिकॉज ये पहली बार है कि आप लोग सीएससीटी का एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव तरीके से सेंटर पे जाके देंगे, तो कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो आपको पहले से पता रहे। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे आपको क्या काम करना होगा, क्या चीजें नहीं करनी होंगी, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज आप लोग को बोल दूं कि गाइज आप लोग के रिवीजन क्लासेस, आप लोग के इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारी चीजें आप लोग को अपडेट्स आएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, एग्जाम्स के पहले रिवीजन कैसा होगा, ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो गाइज सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपके एग्जाम्स के पहले का रिवीजन जो रहेगा वो भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चलेगा। तो भाई आपको अपना ग्रुप छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो गाइज मूविंग ऑन विद द इंस्ट्रक्शंस। देखो भाई, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, अपनी डिटेल्स जो वो आप वेरीफाई कर लेंगे। कोई भी दिक्कत अगर आप लोग को लगती है तो आईसीएसआई में आप कॉन्टैक्ट करेंगे। सर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उनको भाई स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है ना, मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए राइटिंग में या तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रहेगा, तो ये फैसिलिटी आप डायरेक्टरेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है आईसीएसआई के, उनसे परमिशन लेकर ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आईसीएसआई के एग्जामिनेशन सेक्शन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, नाउ सर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो आप अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड, जो आप फर्स्ट पेज उसका प्रिंट आउट लीजिएगा एडमिट कार्ड का, और भाई ब्लैक एंड व्हाइट में लीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड अपने पास में रखेंगे और स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड अपने पास में रखेंगे। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको आईसीएसआई के स्मैश पोर्टल से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ भाई इसके साथ में आप क्या लेकर जा सकते हैं, भाई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप स्पेशल परमिशन या जो लेटर आप लोग को मिलता है आईसीएसआई से, आप वो लेकर जा सकते हैं। फेस मास्क लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी के आइटम्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर भी अलाउड है, बट हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड रहता है ट्रांसपेरेंट, वो भी चल जाएगा। वॉच, आपका रिस्ट वॉच भी चल जाएगी, बट हाँ रिस्ट वॉच मतलब स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते, नॉर्मल वॉच जो है वो पहन सकते हैं जिसमें सिर्फ डेट टाइम ये बताए। ठीक है सर, बाकी कोई आइटम्स आप लोग को अलाउड नहीं रहेगा। नाउ सर, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको अगर एक्स्ट्रा टाइम का अगर ग्रांट मिला है, लेटर मिला है, तो स्पेशल परमिशन वाला जो लेटर है वो आपको लेकर जाना होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सर, जब भी आप लोग अपना एडमिट कार्ड की बात करते हैं और अपना आईसीएसआई की डिटेल्स की बात करते हैं, तो आपका जो नाम है, आपका जो 10th या बोर्ड्स का जो सर्टिफिकेट है, उसके सर्टिफिकेट के अनुसार आपका नाम होना चाहिए, जो आईसीएसआई के रिकॉर्ड में रहेगा। ये भी एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है सर, जब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को जब आप लोग आईसीएसआई के पोर्टल पे अपनी डिटेल्स लॉगिन करते हैं या डिटेल्स आप अपडेट करते हैं, तो चेक कीजिएगा कि आपका ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, बाकी पूरी चीज़ें जो है वो सही आप लोग डालें। सारी डिटेल्स जो है वो आप लोग सही डालें। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बोलता है भाई, आप अगर बात करते हैं सर, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन है सर और जो इन्विजिलेटर हैं, वो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो आप लोगों का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जो रहता है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। आपका सिग्नेचर वो चेक करेंगे, और हाँ आपका सिग्नेचर अटेंडेंस शीट पर भी लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप लोग को क्या करना होगा, आपका सिग्नेचर अटेंडेंस शीट के ऊपर करना होगा। एक अटेंडेंस शीट आएगी, उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, नाउ आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई आपके पास में आईसीएसआई का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो रहे। आइडेंटिटी कार्ड जो आईसीएसआई के स्मैश पोर्टल पे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अब स्मैश पोर्टल पे जो आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल रहा है उस पर अगर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें सही है तो कोई अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर में, मैं एडमिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी कार्ड, अगर आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर में फ़ोटो नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, या गलत फोटो आ गई है, जो भी, तो ऐसे केस में आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अटेस्टेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अटेस्टेशन आप किससे करवा सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, आईसीएसआई के मेंबर से करवा सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, नेशनलाइज बैंक के मैनेजर से करवा सकते हैं, किसी से भी। बट ये सिर्फ तभी करना होता है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर अटेस्टेशन करना क्या, नहीं,
अटेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कब करना होगा, अगर आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें अगर फ़ोटो गलत है या नहीं है, सिग्नेचर गलत है या सिग्नेचर नहीं है, तो ही करना होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब सर मेरे पास में तो ये पता ही नहीं, मेरे को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं सर, आप उसके अलावा कोई भी दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इशू किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी पासपोर्ट हो गया, वोटर्स कार्ड हो गया, कुछ भी लेकर जा सकते हो। ठीक है सर। आप लोग को जो वेन्यू है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वेन्यू आप थोड़ा पहले पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग को वेन्यू में 60 मिनट पहले एंटर करने के लिए अलाउ किया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट को आपका एग्ज़ाम रहेगा मंडे को आपका 2:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक का एग्ज़ाम है। ठीक है, जिसमें 2:30 से 2:45 जो है वो आपको रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। आगे बताऊंगा मैं आपको, रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख को आपका 2:30 से 5:45 बजे तक बिजनेस कम्युनिकेशन है, 2 तारीख को फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स है, 3 तारीख को इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट है, और सर 4 तारीख को लॉ और मैनेजमेंट है। बट 4 तारीख को आपका जो पेपर है वो 2:30 से 4:45 बजे, मतलब 2 घंटे का पेपर है। ठीक है। नाउ सर इसमें अगर हम देखें, पहले 3 पेपर सब्जेक्टिव है, आपको लिखना रहेगा, और लास्ट पेपर जो है लॉ और मैनेजमेंट का, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है। अब सर अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट कोड जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये लिखा रहेगा आपके पेपर के ऊपर में ही लिखा रहेगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा 2:30 से 5:45, जिसमें कि आपको 2:30 बजे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 2:30 से 2:45 बजे तक, मतलब 2:30 से 2:45 आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए सर 2:45 से 5:45 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है। अब सर अगर मैं लेट हो गया, पैनिक नहीं करना सर। अगर मान लीजिए आपका 2:30 बजे का टाइम है, तो आप आधा घंटा, मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है इंसान, आधा घंटा लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी भगवान ना करे कोई रीजन से अगर लेट हो रहा है तो आधा घंटा लेट आप जा सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि हम लोग आधा घंटा पहले ही सेंटर पे पहुंच जाएं, इस हिसाब से आप निकलिएगा। ठीक है। और सर आप एग्जामिनेशन हॉल भाई जब तक 1 घंटा पूरा नहीं होता तब तक आप छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट भाई एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन सेंटर भाई, अगर जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको बोला है वहीं पे एग्जाम देना, उसके अलावा कहीं और एग्जाम देना नहीं है। सर सीटिंग अरेंजमेंट जो आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर पे नोटिस बोर्ड पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई और अलग से स्पेशल अरेंजमेंट करके नहीं दिया जाएगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो ही सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बैठना है। सर आपका पेपर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं होता है। इवन क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा, और आपको आंसर्स जो है वो भी इंग्लिश में लिखना है, SMS की लैंग्वेज में भी नहीं लिखना है। ठीक है सर। इसके अलावा कोई भी बच्चा कोई भी चिट, मोबाइल फ़ोन, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, बुक, ये सब लेकर नहीं जाएगा। आईपैड हो गया, पाम टॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, हेल्थ बैंड्स हो गए, नॉट अलाउड, ये बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है सर। पर्सनल बिलोंगिंग्स आप लोग एग्जामिनेशन रूम के अंदर नहीं लेके जा सकते। मोबाइल फोन्स हो गए, पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई, ये एग्जामिनेशन रूम के अंदर में आप नहीं लेके जा सकते हैं। अगर ये घूमते हैं और अगर आपने बाहर रखा, मान लीजिए एग्जामिनेशन रूम के बाहर आपने रखा, बैग में डाल के मोबाइल फोन बाहर रख दिया, और अगर वो घूमता है तो उसके लिए ICSI जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है सर। आप लोग को ये बोला गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आप कोई भी रूमर्स या कोई भी जो आपका नेगेटिव बातें जो रहती हैं वो कोई भी सोशल मीडिया पे आप लोग स्प्रेड नहीं करेंगे, कोई रूमर्स वगैरह आप लोग नहीं स्प्रेड करेंगे। ठीक है। आप लोग को नाउ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को जो आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, वो ब्लू पेन से आप लोग को लिखने हैं, बॉल पेन से लिखेंगे। आप लोग रेड, ग्रीन या कोई भी दूसरा कलर आप लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों का, सर हम लोग ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या? ब्लैक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिक टू ब्लू, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेटर सर ऑर्डिनरी कैलकुलेटर लेकर जाना है, जिसमें आप लोगों को 6 फंक्शन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 12 डिजिट मैक्सिमम आनी चाहिए और 2 मेमोरी, दैट्स इट। ठीक है। ज़्यादा आपको जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स जो रहते हैं वो अलाउड नहीं रहेंगे। ठीक है। अब सर ऑल्दो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं पर अगर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है आप लोगों को, तो आप लोग रफ वर्क टू क्वेश्चन नंबर सो एंड सो ऐसे वहाँ पर लिखेंगे और कैलकुलेशन अलग से शो करेंगे।
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगर है तो वो आप वहाँ पे शो करेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है गाइस, तो आप लोग ये सबसे पहले सेटिस्फाई कर लो कि क्वेश्चन पेपर कहीं फटा तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस उसमें है कि नहीं, कोई पेजेस डैमेज तो नहीं है क्वेश्चन पेपर में, है ना, सारे क्वेश्चन नंबर्स है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर के मतलब फर्स्ट पेज पे ही आपको दिया रहेगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रिंटेड पेजेस कितने वो आपको फर्स्ट पेज पे दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर के। तो वो चीज़ आप पूरा कंफर्म कर लो, कहीं पे पेजेस जो है वो डबल प्रिंट ना हो जाए, कोई पेज फटा नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। सर जब आप लोग आंसर लिख रहे हैं, जब भी आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि सर आप लोग गलत आपका क्वेश्चन पेपर ना, अगर आपको मान लो गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया तो आप तुरंत क्या करेंगे सर, इन्विजिलेटर को बता देंगे। आपको अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं जाएगा, ठीक है। एंड सर क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब भाई आपको आंसर पेपर मिलता है, आंसर बुक जब आपको मिलती है तो आंसर बुक में भी आप एक बार देख लो कि वो सारी बराबर है कि नहीं, कहीं से फटी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ठीक है, कोई थ्रेड वगैरह निकला तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक कर लेंगे। कभी कभी मिसप्रिंट हो सकता है वर्स्ट केस, है ना, 1000 में से एक, 10,000 में से एक भाई केस ऐसा हो सकता है कि कोई आंसर पेपर जो फटा हो या कुछ लाइन जो है वो गलत निकली हो, चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर खराब निकला नाम अगर लिखने के पहले ही चेक कर लेना, ठीक है। अगर कुछ लाइन वाइन खराब निकली, आंसर पेपर फटी निकली तो भाई आप चेंज करवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नाउ सर आप लोग को अपना रोल नंबर सही से लिखना है, और रोल नंबर ध्यान रखिए, रोल नंबर आपको वर्ड्स में भी लिखना होता है, फिगर्स में भी लिखना होता है, और उसके बाजू में OMR सर्कल्स रहते हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट भी कर देंगे, ठीक है। ब्लू पेन या ब्लैक पेन एज द केस में भी आप लोग ये रखेंगे। दूसरा भाई आप लोग को एक स्टिकर दिया, रोल नंबर और QR कोड का स्टिकर दिया जाता है, वो आपको अपने आंसर शीट पे चिपकाना होता है, ठीक है। अटेंडेंस शीट आपके पास में आएगी, आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करना है, आपको स्टिकर दिया जाएगा, उस स्टिकर को आपको आंसर शीट पे चिपका देना है, ठीक है। बताया जाएगा आंसर शीट पे प्रॉपर जगह होती है जहां पे वो चिपकाना होता है, ठीक है, वहां पर आप स्टिक कर देंगे, अपना ही चिपकाना, ठीक है, देख कर लेना, उस पर लिखा रहेगा तो भाई प्रॉपर देख कर लेना, वही चिपकाना, राइट। फिर इसके बाद में भाई आपको ये ध्यान रखना है कि यार हर एक ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन भाई आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि हर एक कैंडिडेट जो है वो क्या करे, अटेंडेंस शीट जो साइन करे, ठीक है। ये मेक श्योर करना कोई भी दिन बिना अटेंडेंस शीट किए आप लोग को वापस नहीं आना, अटेंडेंस शीट आप लोग साइन करेंगे, है ना, उसमें अपना रोल नंबर, डेट, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें सही रहनी चाहिए उसमें, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर भाई आप जो आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न और स्टाइल जो आप फॉलो करेंगे, है ना, एक जैसी राइटिंग फॉलो करो, ऐसा नहीं कि भाई एक जगह आप लिख रहे हो, है ना, और फिर दूसरी जगह, अरे पूरा एक जैसा रखो ना भाई, मत करो ऐसा, है ना, एक जैसा रखो, ठीक है। दूसरा पेन एक ही कलर का यूज करो, पहले ब्लू लिख रहा फिर ब्लैक लिख रहा, ऐसा नहीं, ठीक है। सिग्नेचर एक जैसा रखो, सर आज मूड नहीं था पूरा, ना पूरा सिग्नेचर जो है वो आप लोग को रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद भाई आप लोग को आंसर बुक में दोनों साइड आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे ये आंसर बुक रहती है, ठीक है, ये यहाँ पे बीच में उसका सिलाई रहता है, यहाँ ये तो फर्स्ट पेज रहेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए रह सकते हैं, आप लोग को यहाँ भी आंसर लिखना है, इसके पीछे यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, दोनों साइड आंसर लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो आप लोगों को हर एक आंसर का क्वेश्चन नंबर सही लिखना है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है बच्चे लोग क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर कभी कभी गलत लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर गलत लिखा, आंसर अगर पूरा सही भी है तो भाई मार्क्स नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सही लिखना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सर आप लोग कोई भी इररिलेवेंट मैटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, सर पास कर दो, सर अगर आपने पास किया तो दुआ लग जाएगी सर, ये सब बातें करने का नहीं है, लिखना नहीं, ठीक है। अलग अलग पेन, है ना बहनों, बच्चियों, है ना, ओ फीचर्स, है ना, या तो फिर मेरिट्स, यहाँ पे बना रहे हैं सब फूल पत्ते, नहीं करने का भाई, ठीक है। और ग्लिटर पेन लेके जा रहे ना, कोई रिलीजियस सिंबल, कोई भगवान नहीं आ रहा, बोले सर कुछ आंसर नहीं आ रहा था, भगवान ही बना दिया, अरे नहीं करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। सर अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सर कोई भी बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन हॉल छोड़ नहीं सकता, कब, जब एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा के अंदर आप एग्जाम हॉल छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब 1 घंटा तो कम से कम बैठना ही है।
आखिरी के 15 मिनट आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बिना अटेंडेंस शीट साइन किए आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ नहीं सकते। एंड भाई आप जब जा रहे हो तो आपको आंसर पेपर देकर ही बाहर निकलना है, भले ही वो ब्लैंक हो या पूरा भरा हो, जैसा भी हो, आपको एग्जामिनेशन में आंसर शीट देकर ही बाहर निकलना है, ठीक है। सर नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई साहब 1 घंटे के बाद में, बट सर 2 घंटे से पहले, एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे बाद, बट 2 घंटे के अंदर अगर छोड़ रहा है, मतलब 3:45 बजे से लेके 3:45 से 4:45 के बीच में अगर वो जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को क्वेश्चन पेपर भी देना होगा और आंसर पेपर भी देकर निकलना। वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं लेकर आ सकता, ठीक है। सर हर एक क्वेश्चन का प्लीज ध्यान से सुनेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर नए पेज से चालू होगा, ठीक है। ये मैंने ही इंस्टीट्यूट कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेश पेज, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेश पेज। बट मैं आपको एक और एक चीज बोलता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1A है, इसको फ्रेश पेज पे लिखो, ठीक है। अगर 3/4 पेज आपका भर गया तो भाई फ्रेश पेज पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1B फ्रेश पेज पे आओ, ठीक है। अगर आधे से ज्यादा पेज आपका भर रहा है, आप नया पेज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। सर दूसरा भाई आप लोग को क्या करना है, जो जो आपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं उसको अप्रोप्रिएट सर्कल जो है, जो आपका कवर पेज रहता है ना आंसर बुक का कवर पेज, उसको प्रॉपरली सर्कल करना, फ्रंट पेज पे आप लोग को डार्क करना है, ये ध्यान रखना है, बच्चे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो कवर पेज पे उसको आप गोला कर लेंगे, राइट। नाउ भाई ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, है ना। रेलेवेंट आपके जो प्रोविजंस हैं, लॉ है, एक्ट्स हैं, केस लॉज हैं, ये सब साइट करेंगे, ठीक है। आप लोग को एग्जामिनेशन से 6 महीना पहले जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो आप लोग को लागू रहते हैं, ठीक है। अगर भाई मान लो कोई अमेंडमेंट अभी आ रहा है, 1 महीना पहले आ रहा है, तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एग्जाम से 6 महीना पहले तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो आप लोग को एप्लीकेबल रहेंगे। एग्जामिनेशन के दौरान आप इन्विजिलेटर से या फिर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भाई आप कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन समझ में नहीं यार थोड़ा बताओ, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। आंसर जो पढ़ने लायक रहे ऐसा लिखना है। सर मेन जो आपका आंसर शीट रहेगा ना, उस पर आप लोग को लिखना पड़ता है कि आपने कितने सप्लीमेंट्स लिया। अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो भाई देखो मेन आंसर बुक आपका नंबर 1 रहेगा, एक और एक आपने लिया तो 1 + 1 ऐसे 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेन आंसर शीट में ही वहाँ पे जगह रहती है, वहाँ पे आपको लिखना होगा। सेकेंड भाई ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपका जो आंसर शीट है उसका कवर पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोग को फिल करना है वो सारी फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए सर आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट भी मैंने आप लोग को बता दिया। एग्जाम के बाद में गप्पे मारते मत बैठना, ठीक है, मना कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ग्रुप बनाकर खड़े नहीं रहेंगे। सर आंसर शीट सबमिट नहीं करना चाहता, सबमिट आंसर शीट, ऐसे नहीं कर सकते। आंसर शीट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना आंसर शीट सबमिट किए आप लोग वापस नहीं आ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे, ये बेसिक चीज़ें। अब आता है सर OMR बेस्ड पेपर। जो OMR बेस्ड पेपर है वो रहेगा आपका 4 जून को, जो कि है 2:30 बजे से 2:30 से लेके 4:45 मतलब 4:45 बजे तक, ठीक है। सब्जेक्ट कोड, ये सब्जेक्ट कोड हर एक एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, आपके आंसर शीट्स वगैरह में आप लोग को ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह सही मिल रहा कि नहीं एक बार चेक कर लेना। सर इसमें भी आपको रीडिंग टाइम मिलेगा 2:30 बजे से लेके मतलब 2:30 से लेके 2:45 तक रीडिंग टाइम आप लोग को मिलेगा, और आपको गोले मारने के लिए टाइम जो है वो भी 2:45 से 4:45 तक का आपको टाइम मिलेगा। आप सर्कल करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगेन भाई आप लोगों को अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, ये सब कोई और चीज़ें आप लोग को OMR शीट पे आप लोग को अलग से लिखना, क्वेश्चन पेपर वगैरह पे लिखना नहीं है, ठीक है। जो स्पेस प्रोवाइड की गई है रफ वर्क के लिए भाई वहीं पे आप कुछ ना कुछ नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सर क्वेश्चन पेपर जो है ना उसमें अब जैसे आप लोग को मैं बताऊं तो जैसे ये आप लोग को सर ये आंसर शीट रहेगी, यहाँ पे आप लोग को रोल नंबर लिख देना है ना, यहाँ पे भाई सब्जेक्ट लिख देना है, रोल नंबर को यहाँ पे आपको सर्कल करना है जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। सर क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर आप लोग को डालना है, आपका कोड कौन सा है,
है ना, अलग अलग आपके क्या रहेंगे भाई, अलग अलग आपके सेट्स रहेंगे क्वेश्चन पेपर के। तो आपको कौन सा सेट मिला है ना, वो आपको बताना रहेगा। बुकलेट के सेट अलग अलग रहेंगे, वो आपको सेट अलग अलग बताना रहेगा। सब मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद भाई यहाँ पे भी स्टिकर चिपकाना होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद भाई एग्जामिनेशन सेंटर का आपको नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे भाई आप लोग पूरा मार्क करते आएंगे। अब कैसे मार्क करना है, तो पूरा कंप्लीटली ऐसा आपको सर्कल करना होगा, ठीक है, कंप्लीट सर्कल करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। सर आप वहाँ पे ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते, आप ऐसा टिक नहीं कर सकते, आप ऐसा आधा छोड़ नहीं सकते, या एक जगह पे आप 2 मार्क नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिमिलर है आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को कोई भी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है तो आप लोग बिल्कुल हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नंबर भी दे देता हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर ले लीजिए आप लोग, नंबर है 866683934007, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट मेंटर का नंबर है। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ ये नंबर पे व्हाट्सएप करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई साहब मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। टेक केयर, बाय बाय।